नमस्कार दोस्तों एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट ये समिट ना केवल भारत के लिए नई उपलब्धियां लेकर आई बल्कि इसने कई समस्याएं पैदा भी की हैं। इसी बीच आपने देखा होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रोबोट डॉग प्रस्तुत किया गया था उसे एक चाइनीज़ इनोवेशन बताया गया था। तो ऐसा करते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इससे बाहर कर दिया था। इसके बाद एक और प्रदर्शन देखा था जिसमें कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे उनके द्वारा मंच पर जा करके अपनी टी शर्ट उतार करके सभी के सामने जो है इसका जो विरोध प्रदर्शन किया था पूरे के पूरे एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का। तो इस प्रकार से ये जो प्रदर्शन किया गया था इनके द्वारा, यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं दो राज्यों की पुलिस के बीच जो है एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके साथ हम समझेंगे कि जो पैन इंडिया अरेस्ट जो लॉ है, अंतर्राज्यीय जो कानून है जहाँ पर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जा कर के लोगों को अरेस्ट करती है, वो कानून क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे। क्योंकि रिसेंटली अभी जो दिल्ली पुलिस है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रोटेस्ट से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार करने गई थी और वहाँ पर जाते ही जो हिमाचल पुलिस है उसके द्वारा दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं उनको वहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट एक और भारत के लिए उपलब्धियां लेकर के आई है, दूसरी ओर ये मजाक का कारण भी जो है बनी है। लेकिन उस दौरान एक मामला सामने आया था जिसमें देखा गया था कि कुछ जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मंच पर जा करके अपनी टी शर्ट उतार करके वहाँ पर प्रदर्शन किया था और जो आज हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस की जो बीच टकराव का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, जिसमें दिल्ली पुलिस आरोपी जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करने पहुंची तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी समेत केस दर्ज करके 15 जवानों को अपनी हिरासत में ले लिया था। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच खींचतान ने संघीय ढांचे और अंतर्राज्यीय कानून को जो कार्रवाई है उसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि इस प्रकार से किसी जो पुलिस है, एक राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसे हिरासत में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। और दोनों पक्ष एक दूसरे पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप भी लगा रहे थे और एक दूसरे तरफ से आरोप भी लगा रहे थे कि दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ उनको कोई सहयोग नहीं दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कानून किसके साथ है, आखिरकार पुलिस किस आरोपी गिरफ्तारी के लिए कहाँ तक जा सकती है। यानी इसमें सवाल ये आता है कि पुलिस में आखिरकार एक पुलिस किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए जाती है तो कानून के अनुसार वो कहाँ तक जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार कानून क्या कहता है अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी को लेकर के। तो कानून और विशेषज्ञों के अनुसार पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी की प्रक्रिया निर्धारित थी, जैसे आप भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है यानी बीएनएसएस है उसमें समाहित किया गया है। और बीएनएसएस पुलिस को कुछ स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं जो इस प्रकार से है, यानी धारा 43 देश भर में पीछा करके गिरफ्तारी का अधिकार देती है। इस प्रावधान के तहत किसी भी राज्य की पुलिस आरोपी का पीछा करते हुए भारत के किसी भी हिस्से में उसे गिरफ्तार कर सकती है। यानी अधिकार क्षेत्र सिर्फ एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य की सीमा से बाहर तक भी पुलिस को ये जो धारा है वो अधिकार देती है। इसके अलावा सेक्शन 77 दूसरे राज्य में वारंट की तामील करना, यानी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर दूसरे राज्य में उसकी तामील स्थानीय मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता से की जानी चाहिए। एंड इसके अलावा सेक्शन 78 यानी इसमें ट्रांजिट रिमांड का प्रावधान है, यानी गिरफ्तारी के बाद आरोपी को निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश करना और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेना आवश्यक होता है। और इसके साथ ही जो राज्य संबंधित राज्य है उसमें उस आरोपी को ले जाया जा सके। एंड इसके अलावा धारा यानी सेक्शन 185 इसमें जांच और तलाशी के लिए लिखित अनुरोध किया जाता है दूसरे राज्य में तलाशी और इसके अलावा साक्ष्य जुटाने के लिए संबंधित थाने या फिर अधिकारी को यहाँ पर लिखित अनुरोध भेजा जाता है कि उस जो भी आरोपी है उसकी तलाश की जाए दूसरे राज्य में या फिर उससे संबंधित जो है एविडेंस कलेक्ट किए जाए। तो इस प्रकार से ये कुछ लॉ हैं अंतर्राज्यीय कानून को लेकर के जो पुलिस को ये अधिकार देते हैं कि वो कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के गिरफ्तारी कर सकती है, वो सिर्फ एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है।
इसके अलावा क्या स्थानीय पुलिस को सूचना देना आवश्यक है? तो यहाँ पर जो मुद्दा था वो स्थानीय पुलिस को सूचना ना देने की वजह से ही था। व्यावहारिक और न्यायिक मानकों के अनुसार दूसरे राज्य में कार्रवाई करते समय या उससे पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना और हो सके तो उसकी मौजूदगी में ही कार्रवाई करना बेहतर माना जाता है। यानी जब आप किसी राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य में जाकर के पहले उस राज्य की पुलिस को सूचना देना है और उसके बाद ही कार्रवाई अगर आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक सभ्य और नैतिक तरीका माना जाता है। हालांकि कानून के अनुसार पुलिस को अखिल भारतीय अधिकार मिला हुआ है और लेकिन संघीय सौहार्द और प्रशासनिक समन्वय बनाए रखने के लिए जो है स्थानीय पुलिस को विश्वास में लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पुलिस जो है आपकी वहाँ पर गिरफ्तारी में और अन्य सभी कामों में आपकी पूरी तरीके से सहायता कर सके। एंड संघीय और पुलिस शक्ति की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता RK सिंह के अनुसार संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, यानी पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है और वहीं दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन यानी जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन काम करती है। वहीं शिमला पुलिस हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है और प्रशासनिक नियंत्रण अलग अलग होने के बावजूद आपराधिक प्रक्रिया जो कानून है वो पूरे देश में समान रूप से जो है लागू होती है और यही वजह है कि जांच और गिरफ्तारी की जो शक्ति है वो पैन इंडिया स्तर पर ही मान्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका जैसे जो संघीय ढांचे है उसमें इस तरह की अखिल भारतीय गिरफ्तारी की व्यवस्था नहीं है जैसी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। यानी इसमें जो अधिवक्ता हैं उनके अनुसार बताया गया है कि जो संविधान में जो पुलिस है उसे राज्य सूची में रखा गया है और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसे केंद्रीय सूची में रखा गया है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन है। यानी दोनों, वो एक सेंटर के अधीन है, वो एक स्टेट के अधीन है, लेकिन फिर भी दोनों पर जो पैन इंडिया स्तर है, पैन इंडिया जो गिरफ्तारी लॉ है वो ही दोनों पर लागू होता है। और यहाँ पर एक रेफरेंस भी अमेरिका का दिया गया है कि अमेरिका में संघीय ढांचा है, उसके बावजूद वहाँ पर भारत में जो व्यवस्था भारत में है अखिल भारतीय गिरफ्तारी की, वैसी व्यवस्था अमेरिका के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और टकराव की स्थिति की बात करें कि ये टकराव की स्थिति में समाधान क्या हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में दो राज्यों की पुलिस के बीच अगर विवाद हो जाए तो उसे जो वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कि DGP जो स्तर के जो अधिकारी हैं उनके बीच जो बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। BNSS में ऐसे टकराव के संबंध में अलग से कोई विशेष धारा या फिर जो है कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सिर्फ संघीय सौहार्द के सिद्धांत को ही संचालित किया जाता है कि एक दूसरे के सहयोग से ही जो है इस प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाए। और अगर विवाद जो है आगे बढ़ जाता है तो उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। शीर्ष अदालत ने अपने कई निर्णयों में राज्यों के बीच सहयोग और इसके अलावा संघीय संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है कि जो राज्य सरकार की जो पुलिस है और इसके अलावा सेंटर की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं दोनों पुलिस एक दूसरे का सहयोग करे और समन्वय के अनुसार ही काम करे। इस प्रकार का रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी दिया जा चुका है। अब इस स्थिति में कौन सही है, तो यहाँ पर कानून के रूप में देखा जाए तो किसी भी राज्य की पुलिस को देश में कहीं भी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो कि उन्हें BNSS के सेक्शन से मिला हुआ है। और इसके अलावा लेकिन कानून की जो प्रक्रिया है उसके तहत स्थानीय पुलिस को सूचना देना, वारंट की विधिवत तामील और इसके अलावा ट्रांजिट रिमांड लेना जो है काफ़ी ज़्यादा कानूनों का पालन करते हुए ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और यदि इसमें किसी प्रक्रिया की अनदेखी हुई है तो संबंधित न्यायिक जो कार्रवाई है वो जांच के दायरे में आ सकती है। और फिलहाल यह मामला केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है बल्कि संघीय समन्वय और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल भी खड़ा करता है कि दोनों यानी स्टेट और जो सेंट्रल पुलिस है उन दोनों के बीच समन्वय क्यों नहीं बना और दोनों के द्वारा एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं किया गया और हिमाचल प्रदेश के द्वारा दिल्ली पुलिस को हिरासत में क्यों ले लिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल ये जो पूरा का पूरा मामला है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और जो दिल्ली पुलिस है वो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से आरोपियों को लेकर के जो है रवाना भी हो चुकी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बात ये भी बताई गई थी कि दिल्ली पुलिस को रिमांड मिली थी कि 18 घंटे के अंदर कैसे भी करके तीनों आरोपियों को जो है कोर्ट के समक्ष पेश करना है। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है जल्दबाजी में इस प्रकार से उन आरोपियों को हिरासत में लेकर सीधा वहाँ से दिल्ली पुलिस चल दी, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है उसको शायद हो सकता है कि सूचना ना दी गई हो, जिस वजह से स्थानीय पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा उग्र तरीके से जो व्यवहार कर रही थी। और स्थानीय पुलिस के द्वारा जो दिल्ली पुलिस के उसके 15 जवानों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई थी और इसके अलावा उन्हें गाड़ी समेत हिरासत में लेने की बात कही गई थी।
तो इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा मामला है वो संघ और राज्य के बीच और जो पुलिस है उन दोनों के बीच समन्वय का है, जो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच जो है एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।